बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी के अंदर हमने उसके कल कुछ यूजेस वगैरह पढ़े थे। आज हमारा टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ विटामिन डी डिफिशिएंसी। अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी में काज रिकेट इन चिल्ड्रन। रिकेट एक हड्डियों की डिजीज होती है जिसके अंदर जो हड्डियां होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, सॉफ्ट हो जाती हैं, हड्डियां जो होती है वीक हो जाती हैं, तो उनको हम रिकेट्स कहते हैं। ऑस्टियोमलेशिया इन अडल्ट। ऑस्टियोमलेशिया भी हड्डियों की बीमारी होती है जिसमें बेसिकली हमारी हड्डियां वीक हो जाती हैं। ठीक है, उसके अंदर हड्डियां जो होती हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, ये अडल्ट में उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि रिकेट्स की क्या डिजीज है। इट इज अ डिजीज प्राइमरी ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ डाइटरी इनटेक ऑफ विटामिन डी। खास तौर पर जब हम डाइट में विटामिन डी नहीं ले रहे होते तो उसकी कमी की वजह से ये बीमारी होती है। बट एन एडिक्यूट सप्लाई ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस एंड सनलाइट में आल्सो प्ले ए पार्ट। लेकिन अगर हम कैल्शियम नहीं ले रहे, हमें प्रॉपर कैल्शियम की सप्लाई नहीं मिल रही, ठीक है, फास्फोरस नहीं मिल रहा, या सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही। सूरज की रोशनी एक नेचुरल सोर्स है ना विटामिन डी का, तो हमारी हड्डियां जो होती है वो वीक हो जाती है। Deficiency of vitamin D result in a lowered calcium level, which stimulate the secretion of pituitary gland, which act to restore the plasma calcium. अब क्या होता है कि जैसे विटामिन डी की कमी होती है जिसकी वजह से फौरी तौर पर कैल्शियम का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। कैल्शियम का लेवल जैसे ही कम होता है वो आगे जाके पिट्यूटरी ग्लैंड, पीटीयू सॉरी पैराथायराइड ग्लैंड, पीटीएच होता है पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो जैसे कैल्शियम की कमी होती है तो फौरी तौर पर वो पैराथायराइड ग्लैंड की सिक्रेशंस को स्टिमुलेट कर देती है, जो कि एक्ट करता है टू रिस्टोर द प्लाज्मा कैल्शियम, प्लाज्मा कैल्शियम को दोबारा रिस्टोर करने की, द एक्सपेंस ऑफ बोन कैल्शियम, ताकि बोन के कैल्शियम को पूरा किया जा सके। सीरम फास्फेट लेवल इज डिक्रीज टू 1 to 2 mg। ठीक है, कम हो जाता है जो सीरम के अंदर फास्फेट का लेवल होता है 1 से 2 जो mg%। नॉर्मल जो होता है वो 4 to 6 mg होता है, जबकि वो कम, आपने याद रखना है, एमसीक्यू भी आ सकता है कि नॉर्मल जो फास्फेट का लेवल होता है सीरम के अंदर वो कितना आता है, 4 से लेके 6 mg होता है। लेकिन अगर जब कम हो जाता है ना तो वो 1 से 2 mg होता है, ड्यू टू पैराथायराइड हार्मोन एक्टिविटी। पैराथायराइड हार्मोन जैसे एक्टिव हो जाता है वो कैल्शियम को रिस्टोर करने की कोशिश करता है। उसके नतीजे में क्या होता है कि सीरम के अंदर फास्फेट्स का लेवल जो है ना वो कम होना शुरू हो जाता है। Ricket is also seen clinically when there is a defect in conversion to calcitrol. Calcitrol विटामिन डी का एक कंपोनेंट मेटाबोलाइट्स होता है। जब उसकी कन्वर्जन में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उस वक्त विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो ये वाली बीमारी होती है जिसको हम रिकेट्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बोन्स। बोन्स के अंदर क्या कमी हो जाती है, बोन्स में ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी मींस के जो ओस्टियोक्लास्ट मीन जो न्यू सेल्स होते हैं जो बोन्स के बनने में हेल्प आउट करती है, उनकी एक्टिविटी पे इफेक्ट होता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन, बोन से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है दोबारा से। बोन वीक हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती है, फ्रेजाइल मीन कमजोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, भुरभुरी सी हो जाती है, उनके अंदर कम हो जाते हैं, मिनरल्स वगैरह की कमी हो जाती है। न्यू लीड बोन इज अनकैल्सिफाइड। जो नई बोन बन रही होती है ना तो वो क्या होती है कि उनमें कैल्शियम नहीं होती। वेरी स्केलेटल डिफॉर्मिटीज, स्केलेटल के अंदर मुख्तलिफ डिफॉर्मिटीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बो लेग, टीबिया बेंड फॉरवर्ड, मुड़ जाती है, जो होती है बेंड मीन मुड़ जाना आगे की तरफ, टीबिया होती है जिस तरह आपको नजर आ रहा है डायग्राम के अंदर। जो टीबिया हमारी बेसिकली लेग के अंदर बोन होती है, जो कैल्शियम की कमी की वजह से क्या हो जाती है, जो होती है आगे की तरफ मुड़ जाती है। उसके बाद जो होती है जो होती है रोसेरी, nodules develop at the postcranial junction at wrist, ankle and knee। जो हमारी कलाई है, ठीक है, हमारा जो टुकना घुटना वगैरह होते हैं उनके जो जंक्शन होते हैं, जोड़ वगैरह होते हैं, वहां पे मुख्तलिफ न्यूरूज वगैरह बन जाते हैं, वो मुड़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है उसको हम क्या कहते हैं, रिक्टी रोसरी कहते हैं। उसके बाद है कैफोसिस, बैकवर्ड पोस्ट्रूड स्पाइन, पीछे की तरफ मुड़ जाना स्पाइन का। उसके बाद है लॉर्डोसिस, साइड वर्ड स्पाइन, स्पाइन का एक साइड की तरफ हो जाना। स्क्लेरोसिस, फ्रंट वर्ड स्पाइन, आगे की तरफ हो जाना स्पाइन का। ये मुख्तलिफ डिजीज हैं, ठीक है, जो कि हड्डियों की मुख्तलिफ डिजीज हैं। ये आपको नजर आ रहा है कि फोटिक स्पाइन इस तरह आगे की तरफ मुड़ जाता है, ये नॉर्मल है बिल्कुल। अब ये देखो ये झुक गया है,
ये आपको नजर आ रही है, देखिए ये झुक गया है, ये नीचे की तरफ मुड़ गया है, ये नॉर्मल है हमारे पास, ठीक है, ये बिल्कुल सीधा हो गया है। उसके बाद है क्रिनोटाबीज, सॉफ्टनेस ऑफ द स्कल बोन्स, जो हमारी खोपड़ी के अंदर बोन है वो सॉफ्ट हो जाती है, उसको हम करें जो टेब्स टैब्स कहते हैं। ये आप एमसीक्यू में पूछ सकते हैं क्रेनोटेब्स क्या होती है। उसके बाद है हैरिसन सल्कस, ट्रांसवर्स ग्रोव इन द इधर साइड ऑफ द बोन्स, ठीक है, किसी भी तरह पे ग्रोव मीन वहां पे गहरी गहरी खाइयों की तरह बन जाता है बोन्स जो होते हैं, जब उसमें से जो मिनरलाइजेशन होती है वो रिमूव हो जाती है ना, तो हमारे सुराख से बन जाते हैं बोन्स के अंदर। उसके बाद है पिजन चेस्ट, स्टर्नम पोस्ट्यूट फॉरवर्ड, स्टर्नम जो एक रिब्स जिसके साथ अटैच होती है बेसिकली, ठीक है, ये क्या हो जाती है, आगे की तरफ मुड़ जाती है। पोर्ट बेली एब्डोमेन, ये होता है जो हमारा पेट है, ठीक है, उसकी वो आगे की तरफ हो जाता है। टीथ में क्या इफेक्ट पड़ता है, डिले टीथ है, जो बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं ना उनमें डिले हो जाता है। मेल फार्म में खराब दांत होते हैं, ऊपर नीचे बड़े छोटे हो जाते हैं। डिफेक्टिव एनिमल प्रोडक्शन, एनिमल बेसिकली दांतों के एक टाइप है जिसकी प्रोडक्शन में डिफेक्ट आ जाते हैं, विच एक्सपोज टीथ टू डिके, जिसकी वजह से टीथ जो होती है वो खत्म हो जाते हैं। कैल्शियम फास्फोरस रेशियो का मिसबैलेंस हो जाती है। उसके बाद है टिटेनी, इट टुकर व्हेन सीरम कैल्शियम लेवल फॉल्स टू 1 mg, नॉर्मल सीरम के अंदर, ये आपका एमसीक्यूज है, ठीक है, नॉर्मल सीरम कितना होता है, कैल्शियम का लेवल सीरम के अंदर जो नॉर्मल होता है वो 9 से लेके 10% होता है, लेकिन इस बीमारी के अंदर जिसको हम टिटेनिक का नाम देते हैं, इसमें क्या होता है कि कैल्शियम जो होते हैं वो 1% तक हो जाता है। उसके बाद ये हमारे पास रैकेट्स की मुख्तलिफ टाइप्स थी। अब छोटे बच्चों के अंदर अगर बोन सॉफ्ट हो जाती है ना, तो उसको हम रैकेट्स कहते हैं, लेकिन अगर अडल्ट के अंदर बोन सॉफ्ट हो जाए, बोन्स खराब हो जाती है, वीक हो जाती है, तो उसको हम ऑस्टियोमलेसिया कहते हैं। इसका दूसरा नाम अडल्ट रिकेट्स भी है। It mostly occur in women who have little exposure to sunlight and are chemically poor and undergo repeated pregnancies and lactation. खास तौर पर ये औरतों में होती है, वो जो सूरज की रोशनी में कम जाती हैं, गरीब होती हैं, अच्छी डाइट नहीं ले सकती, जो बार बार प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा जिनकी डिलीवरी होती है, जो बच्चों को दूध बहुत पिलाती हैं, सारा कुछ बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं जिनके, उनमें होती है खास तौर पे। बोन मिनरलाइजेशन आर मोबिलाइज्ड, बोन के मिनरल फौरी तौर पर हरकत में आ जाते हैं। एक्सरे शो लेस डेनिस एंड लेस मिनरलाइज्ड बोन्स, एक्सरे जब किया जाता है तो पता चलता है कि बोन्स में से मिनरल खत्म हो चुके हैं, बोन्स हमारी वीक हो चुकी होती है। कैल्शियम मोबिलाइजेशन इज ग्रेटर देन पोटाशियम एम्बुलाइज देन पोटाशियम मोबिलाइजेशन। कैल्शियम यहाँ पे उन्होंने पीआई लिखा हुआ है, फास्फोरस, ठीक है, जो मीन्स के उन जो कैल्शियम्स होती है वो उसकी मूवमेंट तेज हो जाती है, वो सारी हड्डियों से निकल जाती है एज कम्पेयर टू फास्फोरस के निस्बत। बोन्स और सॉफ्ट हो जाती है, वीक हो जाती है, इजी टू गेट फ्रैक्चर, इजीली फ्रैक्चर हो जाती है। ग्रोइंग ऑफ लेग्स, यानी कि लेग्स जो होती है नीचे की तरफ बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। लूजर जोन इज द करेक्टेस्ट रेडियोग्राफिक फीचर, जब हम रेडियोग्राफी एक्सरे वगैरह करते हैं तो वहां पे हमारे बोन जोन जो होती हैं, लूजर जोन वगैरह उनके नजर आते हैं, मुख्तलिफ मतलब बोन्स वीक हो चुकी होती है। मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, पेशेंट विल फाइंड डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स एंड गेटिंग आउट ऑफ स्टेयर्स, कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, उसके बाद सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती, इतनी वीक हो जाते हैं मसल्स वगैरह पेशेंट्स के। स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर या कोलैप्स ऑफ वर्टेब्रल आर कॉमन, उनका जो वर्टेब्रल कॉलम की हड्डी होती है वो फ्रैक्चर होने का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। टिटनेस में मैनिफेस्टेड बाय कार्पोडल स्पार एंड फिशर पिचिंग, ठीक है, मीन्स के फिशर पिचिंग मीन फिशर्स की जो हमारी बोन्स वगैरह होती हैं मुड़ जाती हैं, स्पाज्म वगैरह हो जाते हैं, मुख्तलिफ डिजीज हो जाती है। उसके बाद है टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन डी, जिसको हम हाइपर विटामिनोसिस भी कहते हैं। अगर ज्यादा हो जाता है विटामिन डी का लेवल तो उसकी वजह से क्या होता है, राइट, सीरम कैल्शियम एंड फास्फेट लेवल, सीरम के अंदर कैल्शियम और फास्फेट का लेवल ज्यादा हो जाएगा। प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल राइज हो जाता है विटामिन डी की ज्यादा होने की वजह से। नोजिया, ठीक है, हो जाती है, वोमिटिंग वगैरह, एनोरेक्सिया हो जाता है। उसके बाद वोमिटिंग, ठीक है, पोलीयूरिया मीन्स के यूरिया का लेवल ज्यादा होना शुरू हो जाता है, पोलिरक्सिया हो जाता है। ठीक है, पोलिडक्सिया का मतलब होता है एक्सेसिव थ्रस्ट, प्यास बहुत ज्यादा लगती है। पोलीयूरिया मीन यूरिया का लेवल ज्यादा होना शुरू हो जाता है, वोमिटिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है।
एनोरेक्सिया का मतलब है भूख बहुत ज्यादा लगती है, सॉरी नहीं, बल्कि एनोरेक्सिया में ये होता है कि भूख नहीं लगती, मतलब कि इंसान वीक हो जाता है, ठीक है, मोटे होने के डर से खाना खाना छोड़ देते हैं, तो उसको हम एनोरेक्सिया कहते हैं। जीआईटी डिस्टर्बेंस हो जाती है। पॉलीडप्सिया मीन्स प्यास बहुत ज्यादा लगती है। पॉलीयूरिया मीन यूरिन के अंदर यूरिया का लेवल ज्यादा होता है। नोजिया वोमिटिंग होता है। एनोरेक्सिया मीन वीक हो जाते हैं पेशेंट्स, ठीक है, वो मोटे होने के डर से खुराक नहीं लेता, खाना नहीं खाता। उसके बाद आ जाती है जीआईटी डिस्टर्बेंस हो जाती है, किडनी स्टोन बन जाते हैं। कैल्शियम जो होती है फेस्टिएशन मीन डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑफ द बॉडी सॉफ्ट टिश्यू पार्टिकुलरली आर्टरीज एंड किडनी। आर्टरी किडनी के अंदर कैल्शियम जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास विटामिन डी के बारे में था। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन डी है, हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपको बस इतना पता। रिकेट्स और जो होती है मलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, इन दोनों में क्या फर्क है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी डिजीज की वजह से क्या चीज हो सकती है आपसे पूछ सकते हैं, तो इसको मैं इधर ही एंड कर रही हूँ, बाकी हम कल करेंगे।